योगी साधारण पुरुष की तरह मरता नहीं है, वह ज्ञान पूर्वक अपने शरीर का त्याग कर अमर हो जाता है। इसीलिए योग को ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु से ही सीखना चाहिए, उन्हीं से ज्ञान लेना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की पहचान भी करना चाहिए। जिस मार्ग पर चलना हो, जिसे भी गुरु बनाना हो, उनका जांच अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे मत और संप्रदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, चारवाक, अभाड़क, ब्रह्मा कुमारी, निरंकारी, आर्ट ऑफ लिविंग, डेरा सच्चा सौदा, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, कबीर पंथी, दादू पंथी, नानक पंथी, नाथ पंथी, ओशो, जय गुरुदेव, विहंगम योग, शिव गुरु, आनंद मार्ग, वाम मार्ग, चोली मार्ग, बीज मार्ग आदि। यहाँ इतने सारे धार्मिक पुस्तकें, यहाँ लाखों बाबा, करोड़ों देवी देवता, अनेकों तीर्थ स्थल, हरिद्वार, काशी, अयोध्या, मथुरा, कुंभ, प्रयाग, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, बोधगया, शिरडी, क्षीरसागर, मानसरोवर, केदारनाथ, अमरनाथ, नीलकंठ, कंचनजंगा, कैलाश पर्वत, श्याम जी, देवबंद, मक्का मदीना, अजमेर शरीफ, कोई चौथे आसमान, कोई सातवें आसमान, कोई सतलोक में, कोई इंद्रलोक में, कोई देवलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, कोई भूलोक में, कोई यहाँ, कोई वहाँ, इतने सारे कर्मकांड, इतने सारे जप तप इत्यादि बना रखे हैं। अब एक साधारण मनुष्य ये नहीं तय कर पाएगा कि इनमें कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि इन सभी का विचार आपस में एक दूसरे से भिन्न है। इसीलिए आप जिस मार्ग पर चलना चाहते हो, जिसे आप अपना गुरु बनाना चाहते हो, उनकी परीक्षा एक बार अवश्य कीजिए, क्योंकि मनुष्य पूरे जीवन जिस मार्ग पर चलता हो, यदि वह मार्ग ईश्वरीय ना हो, या जिस गुरु को अपना गुरु मानता हो, यदि वह गुरु ब्रह्मनिष्ठ ना हो, तो उस मनुष्य का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आज जिस मार्ग को या जिस गुरु को आप अपनाना चाहते हैं, उनसे एक बार निवेदन अवश्य करना चाहिए कि एक बार हमें ब्रह्म का या ईश्वर का साक्षात्कार करवा दीजिए। यदि वह गुरु ब्रह्मनिष्ठ होंगे, वह मार्ग ईश्वरीय होगा, तो निश्चित ही आपको एक बार ईश्वर का साक्षात्कार करवाएंगे। फिर निसंदेह उस मार्ग पर आप चलते रहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करवाते हैं, इधर उधर की बहुत सारे ग्रंथों का प्रमाण देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो गुरु ब्रह्मनिष्ठ नहीं है। इसीलिए ब्रह्मनिष्ठ गुरु की तलाश करें और परमानंद मार्ग मिशन के द्वारा एक दिन का लघु गुरुकुल लगाया जाता है। उस लघु गुरुकुल में एक ही दिन में परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार करवाया जाता है और आत्म साक्षात्कार करवाया जाता है, मगर एक दिन का समय देना पड़ता है।